जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। और यह मार्च का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और आपके लिए यह कैसा होगा। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मार्च के महीने का पूरा राशिफल बताऊंगा दोस्तों। मार्च महीना ग्रहों के गोचर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जहां पर दोस्तों 5 ग्रह एक ही साथ एक जगह पर मौजूद होंगे। जी हाँ, तो ठीक इसके सामने 180 डिग्री वाला भाव बेहद एक्टिव होने वाला है। मित्रों, क्या होगा, कैसे होगा, इसको आज समझना है और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है कि आप प्रभाव आपके ऊपर इसका पड़ेगा। दोस्तों, इसका प्रभाव आपके यहाँ जो पड़ेगा उसको मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा आज। दोस्तों, आपके पंचम स्थान पर यहाँ ग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्यदेव भगवान विराजमान है और शनिदेव महाराज विराजमान है। तो पुत्र के घर में पिता विराजमान है, यानी सूर्य विराजमान है। और यह रहेंगे 14 मार्च 2025 तक। 14 मार्च 2025 को फिर ये अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और दोस्तों आपके 6ठे स्थान पर आ जाएंगे, यानी मीन राशि पर आ जाएंगे। और शनि भी, यह बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसी महीने दोस्तों शनिदेव महाराज का 29 मार्च को राशि परिवर्तन होगा और यह बहुत बड़ा महापरिवर्तन होगा। शनि महाराज का गोचर आपके 6ठे स्थान पर, और यहाँ पर पहले से ही विराजमान होंगे, क्योंकि बुध भी यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं। बुध 27 फरवरी यानी कल बुध महाराज का भी राशि परिवर्तन हो चुका है दोस्तों। यह भी ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं और दोस्तों युवराज कहा जाता है इनको। तो राजा और युवराज दोस्तों एक साथ होंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 5 ग्रह विभिन्न कालखंड में आपके 6ठे भाव को एक्टिव करने के लिए तत्पर तैयार है। और एक भाव और होगा, द्वादश भाव, यह विशेष रूप से एक्टिव होने वाला है। दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो जो 12वां भाव क्यों ये क्या है। तो 5 ग्रहों की सीधी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। साथ ही साथ मित्रों गुरु की दृष्टि 5वीं और मंगल की दृष्टि 4थी इस पर पड़ेगी। अर्थात केतु महाराज वहां विराजमान है। तो कुल मिलाकर के 8 ग्रह इस आपके द्वादश भाव को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो आपके 7वें स्थान में दोस्तों और अब 8वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति महाराज मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, मंगल मार्गी हो गए हैं और यहाँ पर अब रहेंगे मिथुन राशि पर, लेकिन मार्गी होते ही मंगल नीच हो गए। तो दोस्तों सूर्य यहाँ आकर के उच्च विलासी हुए हैं। तो मंगल यहाँ पर नीच के हैं और 4th स्थान पर, और 11 स्थान आपका खाली है। दोस्तों द्वादश स्थान, जैसे मैंने कहा केतु महाराज वहां पर विराजमान है, तो क्या होगा इसका परिणाम इस राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यदि स्वास्थ्य खराब है तो आप दुनिया के कितने भी मेवा मिष्ठान कुछ भी रख दो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सब जीरो है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं 6ठे स्थान पर और उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। साथ में राहु ऑलरेडी विराजमान है। दोस्तों राहु कोई मामूली ग्रह नहीं है। राहु को आप सभी लोग जानते हैं कलयुग का राजा कहा गया है। कलयुग में और छलिया ग्रह है, छाया ग्रह है, और ये चुपचाप देवताओं के बीच से अमृत पान कर सकते हैं। तो दोस्तों यह बहुत खतरनाक ग्रह है और जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उनको रंग से राजा बना देते हैं, और यदि इनकी नजर टेढ़ी हो जाए तो राजा को भी रंग बनने में कोई देर नहीं लगती है। जी हाँ, तो शुक्र और राहु का एक योग यहाँ पर बना हुआ है, जिसके कारण से दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पैदा होना स्वाभाविक है। खास करके थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और दोस्तों डायबिटीज वगैरह यदि मरीज हैं आप उसके, तो आपको वहां पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है और आपका डायबिटीज का लेवल शूट कर सकता है। खान पान पर बहुत नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है पूरे मार्च के महीने में।
तो स्वास्थ्य के स्वामी आपके छठे स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज अष्टम है और यह भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से आपको बहुत यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। खान पान पर बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात आपको और बता दूं मित्रों कि वाहन चलाने में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं नुकसान ना हो जाए। जी हाँ, गाड़ी चलाते समय अपने सारे नियमों का पालन करिए दोस्तों। और अब आपको बता दें धन की स्थिति आपकी कैसे रहने वाली है। तो धन आगमन होगा, क्योंकि सूर्यदेव भगवान विराजमान है पंचम स्थान पर। कब तक? 14 मार्च तक। तो दोस्तों 14 मार्च के बाद राशि परिवर्तन करेंगे तो अच्छी स्थिति में दिख रहा है। और उसके बाद 14 मार्च तक शनि की सूर्य की दृष्टि भी अपने ही घर पर पड़ रही है, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, लेकिन अपने घर से देखेंगे। और एकादश स्थान, चूंकि दोस्तों यह स्थान यहाँ पर दोनों की दृष्टि आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दोनों में आपस में शत्रुता है। आपको मालूम चाहिए पिता और पुत्र में शत्रुता है, यहाँ पर मित्रता नहीं है। लेकिन आपके लिए यह फायदेमंद होने जा रही है। आपस में शत्रु है लेकिन फायदा आपके लिए होगा, क्योंकि यह दोस्तों आपके धन के मार्ग को खोलेंगे, यानी धन की वृद्धि करने वाले हैं। धन आगमन होगा 14 मार्च तक। कुछ बड़ा धन आगमन की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। पद प्रतिष्ठा का भी यहाँ पर लाभ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इनका दोस्तों इंक्रीमेंट हो सकता है, या कोई सर्विस में आपको लाभ हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कहीं ऊंचे पद पर भी आपको बिठाला जा सकता है। और दोस्तों आपको बता दो कि धन का आगमन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 14 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य भगवान ग्रहों के राजा जिनको बोलते हैं देवादिदेव, तो सूर्यदेव छठे स्थान पर आ जाएंगे, तो क्या बुरा परिणाम देने लगेंगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई बुरा परिणाम नहीं देंगे, आपको अच्छा ही परिणाम देंगे, क्योंकि छठे स्थान पर सूर्य जाते ही शत्रुहंता योग बना देंगे। अब आपका जो इनकम है, आपका जो धन है, वो खर्च तो होगा, व्यय होगा। कहां पर होगा? रोग ऋण मुकदमे इत्यादि में धन आपका खर्च हो सकता है। पर धन खर्च होना शुरू हो जाएगा, फिर इसको दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लोग मेडिकल प्रोफेशनल लीगल प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी कोर्ट कचहरी से लड़ाई झगड़ा वाले मामले में जुड़े हैं, तो यहाँ पर यदि आप इन्वॉल्व हैं, वहां से भी आपको समाधान मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैसे वहां पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और पैसे खर्च होंगे, लेकिन पैसों का आगमन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बुध महाराज आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनाने जा रहे हैं दोस्तों, और धन आगमन आपका बढ़ने वाला है। शत्रुओं पर हावी रहने की स्थिति भी होगी आपकी। तो धन आगमन की बात करें दोस्तों, तो उस पर फोकस करेंगे तो धन दोस्तों यहाँ पर बढ़ने वाला है दोस्तों। और बैंकिंग वगैरह से कहीं से आपको लाभ हो सकता है। यदि आपने किसी भी कार्य में पैसा लगाया है, कहीं धन आपका रुका है, तो वह आपका वापसी हो सकता है। जी हाँ, और दोस्तों शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। सूर्य यहाँ पर पहुंच जाएंगे, राहु भी वहां विराजमान है, शनि भी 29 मार्च को पहुंच जाएंगे, तो यह भाव विशेष रूप से एक्टिव होगा। तो रोग ऋण पर आप हावी हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं रोग और ऋण, आपके पास कर्जा होगा नहीं। यह कहीं पुराने रुके हुए वह उभर कर सामने आ सकते हैं। कोई पुराना शत्रु है आपका, वह सामने आ सकता है। पुराना रोग है, वह तो उभर के आ सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नई स्थितियां पैदा नहीं होगी। पुराना आपने कोई लोन लिया है, कोई ऋण आपको बकाया पड़ा है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, वह सामने उभर कर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि उसका निस्तारण हो जाएगा। यह ग्रह आकर के यहाँ पर निस्तारण करा देंगे। द्वादश भाव बहुत एक्टिव है, खर्चे आपके होने वाले हैं। मार्च महीने में अचानक से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन इनकम का स्वामी दोस्तों यहाँ पर जब बैठेगा तो यहाँ से सीधे द्वादश भाव को देखेगा, तो यात्राएं भी कराएंगे, यात्राओं पर भी खर्च होगा थोड़ा दोस्तों, और मेडिकल इत्यादि पे कुछ खर्च हो सकता है। तो उसके लिए आपको सचेत रहना है। उसके लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, उन उपायों को आप करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। जी हाँ, और दोस्तों आपके यहाँ पर स्वामी धन स्थान के स्वामी हो गए मंगल महाराज, और मंगल मार्गी होकर के भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। धन संचयन की संभावना को प्रबल करेंगे।
भाग से, पिता से, धर्म से, अध्यात्म से दोस्तों इनके बल से धन संचयन आपको प्राप्त होगा। कुटुंब में बढ़िया वातावरण बना रहेगा। कुटुंब की संपत्ति से भी आपको लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई परिवार में पिताजी का कोई पैसा फंसा है किसी तरह, वहां से आपको यहाँ पे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और आपको बता दें इस राशि के सभी जातकों के लिए किसी से ऋण लेना पड़ सकता है, आपको उधारी आपकी वापस आ सकती है। जी हाँ, उन सबका नियोजन है, उनका सबका जो इन्वेस्ट है वह तथा परिणाम आपके पक्ष में लाएगा, क्योंकि रोग ऋण शत्रु आदि से आप मुक्ति पा लेंगे। अब आते हैं दोस्तों अपने भाई बहनों के लिए, शिक्षा के लिए और विद्यार्थियों के लिए, तो संतान पर। तो दोस्तों संतान के स्वामी है आपके शनि महाराज, वो यहीं विराजमान है, महीने के अंत तक यहीं पर विराजमान रहेंगे, अच्छा परिणाम आपको देंगे। सूर्य भी यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा 14 मार्च तक तो हमारी माताएं बहनें गर्भावस्था में है, उनके दोस्तों थोड़ा शुरुआत में कुछ 3-4 महीने का यह समय थोड़ा सा अगर उसमें बहुत सावधानी रखें। जी हाँ, और उस समय माता जगत जननी का गायत्री मंत्र का पाठ करें दोस्तों, और माता का पूजा अर्चना करें। जी हाँ, माता सरस्वती जी की वंदना करें, जिसे संतान बुद्धिमान पैदा होगी, स्वस्थ होगी, अच्छी होगी। जी हाँ, संतान की शिक्षा भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी स्वयं की इच्छा दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी भी हैं तो आपके लिए यह अच्छा समय होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सूर्य भगवान यहाँ पर जाएंगे तो मदद करेंगे, आपको विजय दिलाने का काम करेंगे। और सूर्य जब यहाँ पहुंचते हैं तो राहु भी यहाँ पर, 2 पापक ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव बहुत तीव्र हो जाएगा। महीने के अंत में दोस्तों 29 मार्च को जो मैंने बताया, शनि भी वहां पर पहुंच जाएंगे, तो कंपटीशन दोस्तों अच्छा खासा होगा और कंपटीशन में आपको विजय दिलाने की संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं मार्च महीने में। तो दोस्तों मार्च महीना इस दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। इसलिए काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों बाबा भैरवनाथ का आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि बाबा भैरवनाथ कलयुग के देवता है, हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता है, भगवान भोलेनाथ की रुद्रा अवतारी है, और दोस्तों कलयुग में पूरा शासन है। माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, माता के पीछे बाबा भैरव जी चलते हैं, और माता का दोनों देवों को बड़ा प्रचंड आशीर्वाद है, बहुत तगड़ा आशीर्वाद है। इसलिए आप बाबा भैरवनाथ से जुड़ करके लाभ प्राप्त कीजिए दोस्तों, हनुमान जी की आराधना करिए। जिस घर में हनुमान जी की, बाबा भैरव जी की आराधना होती है, उस घर में भूत प्रेत, टोना टुटका, बाधा इत्यादि कभी नहीं आते, यानी उस घर से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। अब दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कुलदेवी को याद करना है, अपने कुल देवता को। इस बात को अवश्य नोट कर लें, मैं सभी को बताता हूँ, क्योंकि लोग अपनी कुलदेवी और अपने कुल देवता को जानते नहीं है। उसका कारण यह है कि लोग घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे, तो उन्होंने मालूम नहीं है कि हमारी कुलदेवी कुल देवता कौन है, उनकी पूजा अर्चना करना भूल गए। आधे से अधिक समस्याएं उनको इसी वजह से घिरे रहती है। तो आप सबसे पहले नोट करेंगे अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को प्रातः काल उठकर इनको प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, इसके बाद कोई अन्य कार्य करेंगे। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे, पहले कुलदेवी को याद करो, कुल देवता को, इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्तिभाव से याद करिए, और एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याएं आपकी तत्काल दूर होंगी। आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपके परिवार की रक्षा करेंगे, सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। एक सलाह मैं अवश्य देता हूं अपने सभी प्रिय जातकों के लिए कि दोस्तों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, लेकिन बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना पड़ेगा किसी योग ज्योतिषी से, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि जन्म के आधार पर दोस्तों हमें लगन मालूम चल जाती है, किस लगन में हमारा जन्म हुआ है, और हमें जो फलादेश मिलता है लग्न के हिसाब से देखते हैं तो बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आप अवश्य हमारी बात को ध्यान रखना दोस्तों।
तो जो दोस्तों बता रहा हूं, तो भाई बहनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य यहाँ पर रहेंगे जो कि अप्रैल और दोस्तों 14 अप्रैल तक, तो यह लगातार स्थितियां बनाते रहेंगे, अच्छा परिणाम आपको दिलाएंगे। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? संतान, शिक्षा, प्रेम, प्यार के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको एक जगह ब्रेकअप करा सकते हैं। जी हाँ, यानी आपकी बोलचाल किसी से बंद हो सकती है हल्की फुल्की, तो उस पर आपको थोड़ा सा विवेक से कार्य लेना है। सूर्य भगवान की आराधना करना है। प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुबह प्रातःकाल स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को अवश्य अर्पित करें, थोड़ा मिष्ठान डालने के बाद। सूर्यदेव भगवान की भी आपके ऊपर कृपा होगी। जी हाँ। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ा अहंकार कम करना है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको अहंकार हो सकता है, तो अहंकार आप मत करिए। गृहस्थ जीवन को अच्छे से बिताइए दोस्तों, और जो है अनावश्यक बॉडी पे आप कंट्रोल भी रखिए। जी हाँ, मीठा बोलने का प्रयास करिए दोस्तों, और अच्छा प्रभाव आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्तमेश आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं। जीवन साथी की वजह से, जीवन साथी के भाग्य से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है यहाँ पर। तो आप जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनका भाग्य भी यहाँ उदय होने वाला है, बड़े लाभ में परिवर्तित यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में कहीं बिजनेस वगैरह है, तो वह भी आपके लिए लाभकारी यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। वहां से लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्तम भाग जो भाग्य का साथ मिल जाता है, धर्म का साथ मिल जाता है, पिता आदि से साथ मिल जाता है, पिता का समान सदस्य लोग इस तरह से दोस्तों जो मानते हैं, पिता का आदर सम्मान करते हैं, यहाँ हमें पिता का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन का लाभ भी मिलता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। जी हाँ, क्योंकि सप्तमेश जब भाग्य स्थान पर बैठे, तो भाग्य स्थान पर बैठकर 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, पराक्रम स्थान पर डालेगा, तो पराक्रम की भी यहाँ पर वृद्धि होगी। पुरुषार्थ और पराक्रम के सहयोग से भाग्य दोस्तों आपका उदय होगा, बहुत अच्छा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का तो जबरदस्त सहयोग आपको मिलने वाला है। व्यापार व्यवसाय में या अन्य किसी कार्य क्षेत्रों में दोस्तों, वहां से भी आपको आपका भाग्य साथ दे रहा है, और वहां से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया भाग्य के स्वामी यहाँ पर बुध महाराज हैं, और बुध महाराज आपके अष्टम स्थान पर बैठे, 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं, और दोस्तों यह भाग्य की स्थिति को थोड़ा सा कमजोर करते हैं। लेकिन मंगल जाकर के वहां पर उस भाव को एक्टिवेट करते हैं दोस्तों, और मंगल ने जाकर के सही कर दिया है, और आपका दोस्तों इस समय स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर जब दृष्टि डालेंगे मंगल महाराज, तो जो नुकसान संभव था वो नुकसान आपका नहीं होगा, नुकसान होने से आप बच जाएंगे, और आपकी बढ़िया स्थिति रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जी हाँ, और दोस्तों एक बात और बताया आपको, यदि आप दोस्तों यहाँ पर आपको बताया सूर्य 6ठे स्थान पर आएंगे और राहु से संयुक्त होंगे, तो ग्रहण योग बनेगा। दूसरा, मंगल की स्वयं की उपस्थिति वहां पर, पिता से संबंधित अगर वो कोई हार्ट वार्ट की इस तरीके के कोई रोगी है, किसी प्रकार से दोस्तों रक्त विकार या हाई ब्लड प्रेशर आदि के, तो उनको आपको ध्यान रखना होगा, और बड़ा दोस्तों उनकी सेहत का ख्याल आपको रखना है पिता की। जी हाँ, और दोस्तों यह सब आपके लिए लाभकारी होगा। तीर्थ यात्राएं भी इसमें शामिल आपकी हो सकती हैं, आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, यात्रा का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि धर्म का स्थान है या ट्रेवल का स्थान है, तो धर्म स्थान पर ट्रेवल आपके लिए लाभकारी यहाँ पर होगा। करियर भाव के स्वामी आपके चंद्रमा हुए, और चंद्रमा के कारण दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए कर्म का क्षेत्र होता है, वो बहुत दोस्तों यानी यहाँ पर कहा जाए कि पावरफुल होता है, उस पर आपको नजर रखनी होगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को सही रखना होगा। जी हाँ, और दोस्तों कैरियर का भाव आपका बहुत अच्छा होगा, कारण क्योंकि सूर्य और शनि दोनों की स्थिति अच्छी आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है, कैरियर को अच्छा करेंगे। इसके बाद दोस्तों कुल मिलाकर के महीना आपके लिए अच्छा एवं स्वास्थ्य वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु महाराज की जो दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, वह द्वादश भाव को एक्टिवेट करेगी, तो दोस्तों दान पुण्य में पैसे आपके खर्च होंगे, तो आपके लिए यह शुभकारी होंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि धन में वृद्धि करेगी, आकस्मिक लाभ के भी योग यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गुरु को
जो है मार्गी हो चुके हैं, तो आकस्मिक लाभ, धन वृद्धि, प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों नवी दृष्टि से आपके दोस्तों चतुर्थ स्थान को देखेंगे, यहाँ से भी सुख में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, और दोस्तों मंगल की चौथी दृष्टि की हम बात करते हैं तो दोस्तों मंगल यहाँ पर बैठ करके नवम में द्वादश को देखेंगे, तो आपकी देश विदेश जाने के भी आपके चांस बन सकते हैं। यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो वह भी आपकी हो सकती है। जी हाँ, और दोस्तों आपको लाभ देंगे। सातवीं दृष्टि में दोस्तों मैंने बताया पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे। चौथी दृष्टि से उच्च दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो प्रॉपर्टी का आपको लाभ होगा, अचल संपत्ति का आपको लाभ हो सकता है। जी हाँ, यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर रियल एस्टेट के कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो यहाँ पर विशेष लाभ आपको मिलती हुई दिखाई दे रहा है। यह मार्च का महीना आपके लिए अति उत्तम है। यहाँ कई ग्रहों का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और यहाँ पर लाभ, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ भूमिपुत्र मंगल आपको दिलाकर रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपकी कुंडली के योग कारक होंगे। सप्तम के स्वामी जो दोस्तों यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तो हमने आपको बताया कि आपको सूर्य भगवान की आराधना करना है, निश्चित रूप से यहाँ आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की भी आराधना करना है, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना करना है, बाबा भैरव जी की आराधना करना है। जी हाँ दोस्तों, बाकी मैं उपाय हर वीडियो में बताता हूँ। प्रतिदिन हम आपको कहेंगे कि आपको मौका मिले तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। वो प्रतिदिन समय नहीं मिलता है तो मंगलवार शनिवार को अवश्य करिए। बजरंग बाण का पाठ करिए, समय मिल जाए सुंदरकांड का पाठ करिए, अति उत्तम है। जी हाँ, और शनिदेव महाराज को सरसों के तिल से शनिवार के दिन अवश्य करिए। दोस्तों अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपसे फिर पुनः एक बार अनुरोध करते हैं, इसी काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को सबसे पहले याद करें। और दोस्तों इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान माता दोस्तों कुलदेवी आपकी और बाबा भैरवनाथ पूरा करेंगे, समाधान करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।